13 जनवरी को पहला शाही स्नान कुंभ में बेहद खास रहने वाला है। यही नहीं, कई ऐसे संयोग है जो कुंभ की महिमा को और भी खास बनाते हैं। आखिर कैसे ये कुंभ 13 जनवरी को जो शाही स्नान है ये स्वर्ग के द्वार खोलेगा, रिपोर्ट में आप देखिए। महाकुंभ की महिमा अपार, खुलेंगे स्वर्ग के द्वार। रवि और भद्रावास योग बना रहे शुभ संयोग। स्नान से मिलेगी तृप्ति, होगी मोक्ष प्राप्ति। गंगे जय यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। इस महामंत्र के साथ कैसे स्वर्ग के द्वार खुलेंगे, कैसे मिलेगी मुक्ति, कैसे होगी मोक्ष प्राप्ति, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। महाकुंभ की वो शुभ बेला बेहद खास रहने वाली है जब आध्यात्मिक आयोजन का आगाज होने जा रहा है। इस दिन तिथियों का बनने वाला शुभ संयोग गुप्त वरदान का गुरु मंत्र साबित होगा। संगम नगरी पर सालों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है जो मोक्ष का वरदान होगा। वैसे तो कुंभ स्नान में आस्था की डुबकी किसी चमत्कार से कम नहीं होती, और यह चमत्कार उस वक्त और भी सौभाग्यशाली हो जाता है जब कुंभ के मौके पर कोई दुर्लभ संयोग बन रहा हो। इस बार प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत की अद्भुत संयोग से हो रही है, जिसमें अगर कोई इंसान स्नान कर ले तो वह मोक्ष प्राप्ति के समान पुण्य हासिल कर सकता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक कुंभ में 144 साल बाद यह अद्भुत योग बनने जा रहा है। ज्योतिष गणना के अनुसार 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा, शुरुआत के साथ रवि योग, रवि के साथ भद्रावास योग, आर्द्रा नक्षत्र और सोमवार के होने से सबसे शुभ संयोग बन रहा है। इसलिए कुंभ के दौरान शुरुआत के साथ शाही स्नान का दिन बेहद उत्तम माना जा रहा है। शाही स्नान तो 3 है ना मुख्य हमारे अखाड़े के, पहला 14 का, 29 का, 3 फरवरी का। तो पहला स्नान जो 14 तारीख हो रहा है महानिर्वाणी अखाड़ा जाएगा 5:15 बजे। उसके बाद निरंजनी जाता है 7 के करीब। उसके बाद जुना जाता है। निर्वाणी के साथ अटल हो जाता है, हमारे साथ आनंद हो जाता है, जुना के साथ आभान और अग्नि हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार कुंभारंभ होने की स्थिति के साथ होने वाला यह स्नान जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। कुंभ स्नान के कुछ प्रमुख तिथियां हैं जिन्हें शाही स्नान कहा जाता है। इन तिथियों पर सूर्योदय के साथ साधु संतों का समूह पवित्र गंगा में गोते लगाता है, जो इस प्रकार है। 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति, 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या, 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी, 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा, 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि का महास्नान होगा। प्रयागराज महाकुंभ में शुभ संयोग बन रहे हैं। शुभ संयोग बन रहा है कि 144 वर्षों बाद महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, और इसी के साथ रवि योग और भद्रावास योग का भी शुभ संयोग है, जहां इन योग की शुरुआत 7:15 से शुरू होगी और 10:38 पर समाप्ति हो जाएगी। भद्रावास योग को लेकर के माना जाता है कि भगवान विष्णु की पूजा करना इस दौरान फलदायी होता है। कहा जाता है रवि और भद्रावास योग का न सिर्फ विशेष महत्व है, बल्कि इन्हें मोक्ष प्राप्ति के बराबर फलदायी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस योग में संगम तट पर स्नान करने, पूजा पाठ करने और दान पुण्य करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। शाही स्नान का मतलब राजा शाही स्नान। अमृत में मतलब स्नान तो हम डेली करते हैं, लेकिन किसी अमृत, जब हमारी अमृत की बूंद गिरी है, कुंभ क्यों मनाया जाता है उस हिसाब से नहाने के लिए, तो उसके हिसाब से शाही स्नान का मतलब यह है हमारे महामंडलेश्वर हम ये जो है 144 वर्ष बाद
ऐसा संयोग बनना है। कुंभ में शाही स्नान की परंपरा बेहद प्राचीन है। शाही स्नान में सबसे पहले साधु संत और नागा सन्यासी स्नान करते हैं, जिसके बाद श्रद्धालुओं को स्नान करने का मौका मिलता है। यही वजह है कि कुंभ का यह स्नान इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। यानी एक ऐसा स्नान जो बुद्धिमत्ता के प्रतीक सूर्य के उदय होने के साथ त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाने वाले मनुष्य के सभी पापों को पवित्रता में परिवर्तित कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यह दिव्य भव्य महाकुंभ है जिसमें न सिर्फ साधु संतों और भक्तों का जमावड़ा देखने को मिलेगा, बल्कि कई वीवीआईपी मेहमान भी महाकुंभ में आस्था के सैलाब में संगम पर नजर आएंगे। कई वीवीआईपी को निमंत्रण दिया गया है और इसी क्रम में सीएम योगी ने पीएम मोदी से उनके आवास पर मुलाकात कर उन्हें महाकुंभ का पटका पहनाकर इस विहंगम आयोजन में आने का न्योता दिया है। ऐसे में पीएम सनातन समाज के लिए क्या बड़ा संदेश देंगे, यह देखना होगा। फिलहाल पीएम किस दिन प्रयागराज आएंगे अभी यह तय नहीं हुआ है। आपको बता दें, महाकुंभ के आमंत्रण की अगर बात करें तो पीएम मोदी को महाकुंभ में आने का निमंत्रण दिया गया है। पीएम मोदी पहुंचेंगे महाकुंभ में। सीएम योगी ने दिल्ली में जाकर उनके आवास पर पटका पहनाकर यह न्योता दिया है। दिल्ली में सीएम योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी, महाकुंभ का पटका पहनाया गया था और अब ये देखना होगा कि क्या कुछ पीएम मोदी बोलेंगे। कुंभ कलश देकर स्वागत भी योगी आदित्यनाथ ने किया। महाकुंभ मेले की तैयारियों पर जमकर चर्चा भी हुई। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक ये आयोजन होने जा रहा है, जिसे सनातनियों का महापर्व कहा जाता है। पीएम मोदी को महाकुंभ में आने का निमंत्रण अब मिल चुका है। अब इंतजार सभी को है कि आखिर वो कौन सी तारीख होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम नगरी पहुंचेंगे, महाकुंभ में पहुंचेंगे और किस तरीके से सनातनियों को संबोधित करेंगे। वहीं पूरे दुनिया की नजर इस समय उत्तर प्रदेश में होने वाले अलौकिक, अविस्मरणीय, अलौकिक होने वाले महाकुंभ पर टिकी हुई है। यही नहीं, इस बार का महाकुंभ कई देखिए पलों का बहुत खास यहां पर यादगार लम्हा बनने वाला है। अगर हम महाकुंभ की बात करें तो महज 2 दिनों के बाद इसका शुरुआत हो जाएगा, लेकिन साधु संतों का वहां पर समागम और अद्भुत संसार जो संगम पर लगा है वो भी आपको दिखाएंगे। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। रंग और रौनक ऐसी कि हर कोई दीवाना हो जाए। अखाड़ों और संतों का आकर्षण ऐसा कि सब यहीं को होकर रह जाएं। और हो भी क्यों ना, 144 साल बाद लगने वाले मेले के सबसे बड़े और खास आकर्षणों में से एक बाबाओं का संसार जो आकार ले चुका है। इन्हीं दिव्य संतों की अलौकिकता, उनके कठोर तप साधना से सबको मोहित करती है।